दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपको विदित है कि आपका एग्ज़ाम पुस्तकालय अध्यक्ष का हो चुका है। हम आपके सामने लेकर आए हैं आंसर की। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई घोषित करना या रखना चाहते थे? तो महाराजा हनुमंत सिंह होंगे, जो कि जिन्ना के प्रयासों से जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। इसका बंडाफोड़ सुमनेश जोशी, जो रियासती समाचार पत्र के संपादक थे, इन्होंने किया था। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये रास्तापाल आंदोलन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या है? तो पावड़ा एक लोकगीत है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट लगा रखा है इन्होंने, तो डी ही होगा, पावड़ा लोकगीत है। आप ये भी याद रखिएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि राजस्थान जीके में या फिर पुस्तकालय का जो सब्जेक्ट है उसमें माइनस करने के बाद कितने नंबर आपके शेष बच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये याद रखिएगा कि ये बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो ये नागभट्ट फर्स्ट ने ही की थी। अच्छा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्त्र विद्यापीठ से संबंधित हैं? तो ये हीरालाल शास्त्री की मिसेस थी, रतन शास्त्री, याद रखिएगा आप भी ये। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन आया था आपके राव जोधा। अगला क्वेश्चन आया था कि देश हितकर्णी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये जुलाई 1877 में की गई थी। ये अब याद रखिएगा, 2 जुलाई 1877 में हुई थी देश हितकर्णी सभा की स्थापना। राजपूत राज्यों से संधि करने वाले अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी चार्ल्स मेटकॉफ थे। संयुक्त राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये मणिकेलाल वर्मा ही थे। जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया। संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा से संबंधित हैं? तो ये रेण शाखा से संबंधित है, रेण नागौर में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कानन मेला किससे संबंधित हैं? तो ये कानन मेला बाड़मेर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ हैं? तो ये भरतपुर में है, बयाना भरतपुर, जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी कहा जाता रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हमीर रासों के अनुसार रणथंबोर किले का क्या नाम था? तो आप देखिएगा कि रणथंबोर किलो हमीर रासों के अनुसार रणस्तंभपुर था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। आप अपने आंसर्स मिलाइएगा और देखिएगा कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं राजस्थान जीके में या फिर लाइब्रेरी साइंस में। कमेंट को करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो ये मेक मोशन महोदय थे, जिसका सर काटकर अहुआ के किले पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली? तो ये महाराजा जसवंत सिंह थे, आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आज के हमारे, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजड़ी का संबंध किससे है? तो पाबू जी से हैं, गोगा जी से हैं। गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, ऐसी मान्यता भी प्रचलित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवाती आप सभी को पता है, अलवर भरतपुर में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस त्यौहार में घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो घूमर नृत्य का आयोजन गणगौर में रहेगा आपका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित हैं? तो ये ताम्र कांस्य युग, ताम्रयुगीन सभ्यता
कि जन्नी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। कातली नदी के किनारे इसका उद्गम हुआ। सीकर में गणेश्वर सभ्यता है। ये भी फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की? तो राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र से प्रचलित है? तो अ से अली बख्शी, अ से अलवर। ये कुछ याद करवा रखे कि ट्रिक थी लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी महारानी की जो छतरी हैं वो अलवर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अलवर में है। जयपुर चित्रांकन का स्वर्णकाल, तो ये किस शासनकाल को कहा जाता है? तो ये सवाई प्रताप सिंह होगा। 22 गंधर्वी रखते थे, ये 22 भी कहा जाता था इन्हें। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछ लिया है, तो वो रहेगा इसमें मेरे हिसाब से कुंभलगढ़, क्योंकि कुंभलगढ़ 3 जिलों में फैला हुआ है। पाली, राजसमंद और उदयपुर में लगभग ये 610 किलोमीटर हैं। जबकि कुछ लोग बता रहे हैं ये फुलवारी की नाल, तो फुलवारी की नाल मेरे हिसाब से 580 के करीब इसकी लंबाई कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। तो केलाव देवी अभ्यारण्य करेक्ट आंसर रहेगा इसका। भिकावाड़ा सागवाड़ा नहर में राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये डूंगरपुर होगा। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्स पार, तो फेल या पार पास कहाँ से होता है? अजमेर से, तो अजमेर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर, टोंक, रातानाडा हवाई अड्डा, जोधपुर। अपने आंसर्स मिलाइएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको सटीक उत्तर बता पाऊँ। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा, उम्मेद सागर जोधपुर में है, गढ़सीसर भी जैसलमेर में है, नक्की झील सिरोही में है और तलवाड़ा बाड़मेर में है, न कि गंगानगर में। तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चंस देखिएगा आप। बंसधारा अब पहाड़ी में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन डी, सजनगढ़ अभ्यारण्य है जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा कि भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है? तो ये हमारे बीकानेर में है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित हैं? तो ये आप देखिएगा कि जोगी महल है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित हैं। राजस्थान में मूंगफली की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? तो ये अगर सर्वश्रेष्ठ मृदा की बात की जाए तो देखिएगा कि ये रेगुर मिट्टी और काली मिट्टी एक ही मिट्टी के नाम हैं, तो ये सेम हो गया है। और पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसमें से मेरे हिसाब से आंसर पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में से जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है, तो मैं जलोढ़ मिट्टी, फिर भी कुछ लोग पीली मिट्टी मान रहे हैं। बोर्ड की फाइनल आंसर की में ही देखा जाएगा कि क्या मानते हैं वो। बर्बरी किसकी नस्ल हैं? तो ब से बर्बरी, ब से बकरी, ये बकरी की एक नस्ल है। सुंदर लंबे बाल होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेल्सपार किस खनिज की चट्टानों में मिलता है? तो फेल्सपार ये पेग्माइटाइट चट्टानों में मिलता है, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। अच्छा क्वेश्चन आया था आपके। मरुस्थल के विस्तार में संरक्षण की कौन सी विधि या तकनीक सबसे उपयुक्त है? तो देखिएगा ये वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी सबसे उपयुक्त रहेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल डेजर्ट पार्क मरु उद्यान को किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लूणी सुकड़ी की सहायक नदी है, चंबल बनास की है,
बनास नदी चंबल की हैं, बेडच बनास की हैं, लेकिन साबरमती कहीं तक भी माही की सहायक नदी नहीं है। तो माही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन अर्धशुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा भरतपुर अलवर, भरतपुर व धौलपुर, उदयपुर व भीलपाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, जयपुर, अजमेर व टोंक। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में उपस्थित हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनेर लिफ्ट नहर का पूरा नाम, तो ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो ये जाखम नदी, जिसका उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है, जबकि गगर, सोता और काकने ये तीनों ही आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। तो ये गंगा नहर परियोजना सबसे पुरानी रहेगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दक्षिणतम विस्तार क्या है। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट रहेगा उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन से उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन रूप में पहचाने गए। तो ये मालपुरा कलोली का मैदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून जुलाई के कौन से माह में धूल भरी आंधियां चलती हैं। तो सभी को पता है गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान की ये बात कर रहा है। और पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो सभी को पता है कि यहाँ पर मरुस्थली मृदा या बलुई मिट्टी पाई जाती हैं। नर्मदा योजना में राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला। तो सभी को पता है कि राजस्थान में 2 जिले नर्मदा से सर्वाधिक होते हैं, एक बाड़मेर और एक जालोर। और सबसे ज़्यादा लाभ है वो बाड़मेर जालोर में से बाड़मेर को ही पहुंचता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये तो थी राजस्थान जीके जो कल आपके एग्जाम में आया था उसकी आंसर की, और सब्जेक्ट की आंसर की भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। आप वीडियो को देखकर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।